चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए रेट की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी डेली प्रैक्टिस क्लास चल रही है। तो आज हम करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जिनको डेली की अगर फ्री क्लासें नहीं मिलती हैं तो मैं आपको नंबर बता देता हूं, तो आप चाहें तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके डेली की फ्री क्लास से जुड़ सकते हैं 9753749986 पर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा किया गया। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्गत परीक्षण किसके द्वारा किया गया। पहला क्वेश्चन, हरमन रोशो, लियोपार्ड बेलक, वोल्टेज या मार्गेन और पूरे। तो आप सभी ने बता दिया होगा कि प्रासंगिक अंतर्बोध, अंतर्गत नहीं है, अंतर्बोध परीक्षण है, ये हमारे मार्गेन और मूरे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यवहारवादी नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि व्यवहारवादी कौन नहीं है। जे बी वॉटसन, इवान पावलोव, बी एफ स्किनर या सिगमंड फ्राइड। व्यवहारवादी कौन नहीं है, बताइए। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है। बिल्कुल सही जवाब सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड जो हैं ये आपके व्यवहारवादी नहीं है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली स्केल। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली स्केल कौन सी हो जाएगी। टीएटी परीक्षण, एपीजीएआर, वीआईएससी या टीटीसीटी, बताइए। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली स्केल कौन सी हो जाएगी। नवजात को मापने के लिए हम एपीजीएआर, कौन सी, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए जो प्रयोग की जाती हैं उस स्केल का नाम है एपीजीएआर। क्या आ जाएगा, एपीजीएआर। आप सभी कमेंट में बताना कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं आपको लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। निष्पादन परीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है। निष्पादन विधि के प्रवर्तक, निष्पादन परीक्षण विधि के प्रवर्तक बताइए। हार्ट, शोरन व मे, क्रो एंड क्रो, बिग या हंट। निष्पादन परीक्षण विधि के प्रवर्तक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके मे और हार्ट शोरन। मे और हार्ट शोरन ये हैं निष्पादन परीक्षण विधि के प्रवर्तक। चलिए, सीजोफ्रेनिया का संबंध किससे है। सीजोफ्रेनिया का संबंध किससे है। सीजोफ्रेनिया का संबंध किससे है। शारीरिक से, मनोरोग से, विकलांग से या इन सभी से। तो आप सभी ने बता दिया होगा कि सीजोफ्रेनिया का संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इन तीनों से। आप सभी ने डी लगाया होगा, लेकिन जो डी होता है वो आपका गलत है। सीजोफ्रेनिया का संबंध जो हो जाएगा शारीरिक, मनो या विकलांग, बताइए। मनोरोग से होगा। किससे होता, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला, यह करो यह ना करो, यह करो यह ना करो, ये कौन कहता है। आपका इदम, अहम, परम अहम या सर हमको तो कोई भी जानकारी नहीं है कि कौन कहता है। यह करो यह ना करो कौन कहता है। वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज के लिए। यह करो यह ना करो ये हमारे कौन कहता है, ये हमारे कहते हैं हमारे परम अहम, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, याद है ना। ऑप्शन आपका डी वाला, सी वाला आ जाएगा। एक होता है ईड, ईगो और एक होता है सुपर ईगो।
ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो यह करो या ना करो, ये हमारा सुपर ईगो, परम अहम। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है। एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थितियों को भुला देता है, उसे क्या कहते हैं? औचित्यकरण, दमन, प्रतिगमन या इनमें से कोई नहीं। एक बालक अपनी दुख भरी जिंदगी को भुला देता है, उसे हम कहते हैं दमन। दमन, दमनदीप वाला दमन। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता कौन है? नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता अरस्तु, फ्रोबेल, सुकरात या महात्मा गांधी? कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता कौन है? वेरी गुड, फ्रोबेल हो जाएंगे। फ्रोबेल, नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता जो हो जाएंगे वो आपके फ्रोबेल भाई साहब हो जाएंगे। नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया गया? नवोदय विद्यालय का गठन जो है वो किसके लिए किया गया? आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल है। देखो 9199 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन एक मिलेंगे, रीड के ओल्ड पेपर मिलेंगे, प्लस 10 प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे। ठीक है, ये आपको 199 में मिलेंगे, तो आप चाहें तो इन्हें परचेस कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया गया? 75% ग्रामीण और 25% शहरी, 20% शहरी और 80% ग्रामीण, या इन दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो नवोदय विद्यालय का गठन जो है वो 75% जो है गांव वाले को लेंगे और 25% शहर वालों को लेंगे। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। ये नवोदय विद्यालय के अभी जो फॉर्म भरवाते हैं 5वीं के बाद, ठीक है, उसमें 75% गांव वाले को लेते हैं और 25% शहर वाले को लेते हैं। 5वीं के बाद नवोदय विद्यालय में जाते हैं, 10वीं के 12वीं बाद आते हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करता है, यह किसने कहा था? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है, यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्ट्रोलॉजी या रविंद्रनाथ टैगोर? ये हमारे शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करता है, ये हमारे स्वामी विवेकानंद भाई साहब ने कहा था। किसने कहा था? ये हमारे शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करता है, ये हमारे स्वामी विवेकानंद भाई साहब ने कहा था। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1990, 1994, 1998 या 2000? बताइए। वेरी वेरी गुड। बिल्कुल आपका 1900, बहुत सारों ने बताया होगा कि 90, नहीं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है वो 1994 में प्रारंभ हुआ था। 1994। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? हलिंगवत, हेविस्टन, जीन पियाजे या हल? विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक जो हो जाएंगे हेविंगस्टन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हेविंगस्टन। चलिए, किसको मुख्य अधिकारित ग्रंथि कहते हैं? किसको मुख्य अधिकारिक ग्रंथि कहेंगे? किसको मुख्य अधिकारिक ग्रंथि कहेंगे? वेरी गुड। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और मुख्य अधिकारिक ग्रंथि भी कहा जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला है। ठीक है, ये लो। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किस भाई साहब ने कहा है? वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी, वैलेंटाइन या इनमें से कोई नहीं। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल जो है वो किसने कहा है? वो हमारे वैलेंटाइन ने कहा है। किसने कहा है?
शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल जो है वो हमारे ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। वैलेंटाइन भाई साहब ने कहा है। किसने कहा है? वैलेंटाइन भाई साहब। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जन्म के समय, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके मस्तिष्क का भार कितना होगा? बताइए। तो 350 ग्राम बिल्कुल सही जवाब है कि सर जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसका वजन जो होता है सिर का 350 ग्राम होता है। 350 ग्राम। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र बताइए भाई। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र। माननीय सामत में परिवर्तन का परीक्षण करना, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या करना, बच्चों की वयस्कता के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो तो लेना है किसी बच्चे के संग। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन होता है कि किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे तथ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायित्व परिणाम। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए ये लो, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जाता है। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए किस आनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जाएगा? क्षैतिज, लंबवत, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जाता है क्षैतिज और लंबवत, यह दोनों। किसका किया जाता है? क्षैतिज और लंबवत, यह दोनों। ठीक है, चलो। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये क्वेश्चन तो मोस्ट आईएमपी हैं कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये परिभाषा किस भाई साहब ने दी थी? वेरी वेरी गुड। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये हमारे जीन पियाजे भाई साहब ने कहा था। किसने कहा था? जीन पियाजे भाई साहब। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग किस विधि का होता है? शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग किस विधि का होगा? शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग किस विधि का होगा? तो शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग जो होता है व्याख्यान विधि का। किस विधि का? व्याख्यान विधि का होता है। शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग जो होता है वो आपके व्याख्यान विधि का होगा। किस विधि में बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है? किस विधि में बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेगा? किस विधि में बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेगा? वेरी वेरी गुड। कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि? किस विधि में बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है? तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था कहां पर स्थित है? वेरी गुड। यह है आपकी हैदराबाद। हैदराबाद, ऑप्शन बी वाला। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे होगा तो, ठीक है। और 30 में से आपको बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। प्रयोजना विधि का आविष्कार किसने किया है? प्रयोजना विधि का आविष्कार किसने किया है? सॉरी, किस वर्ष किया है? 18 में, 15 में, 28 में या 80 में? प्रयोजना विधि का आविष्कार किस वर्ष किया है? बिल्कुल सही, 1918। कब है? 1918। किलपेट्रिक किस देश के थे? किलपेट्रिक जो हैं वो किस देश के थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या इटली? किलपेट्रिक जो हैं वो किस देश के थे?
किलपेट्रिक जो थे वो अमेरिका के थे। कहां के थे? किलपेट्रिक जो थे वो आपके अमेरिका के। सबसे प्राचीन शिक्षण विधि, सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी है? सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी है? सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन जो है वो है आपकी व्याख्यान विधि। कौन सी हो जाएगी? व्याख्यान विधि हो जाएगी सबसे पुरानी शिक्षण विधि। विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? विभिन्नता का नियम किसने दिया था? विभिन्नता का नियम किसने दिया था? ये हमारे डार्विन भाई साहब ने दिया था। किसने दिया था? विभिन्नता का नियम डार्विन भाई साहब ने दिया था। देखो, जो नया है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इस चैनल पर रीट की सारी क्लासें मिल जाएगी और डेली फ्री क्लास के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिनको 199 वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने हैं वो भी ले सकते हैं। इसमें आपको 5000 क्वेश्चन ओल्ड पेपर 2011 से अभी तक के और 10 प्रैक्टिस सेट अलग से। ठीक है, इतना मटेरियल मिलेगा 199। विभिन्नता का नियम आप सभी ने देख लिया, डार्विन भाई साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षाविद ने शिक्षा अधिगम को त्रिध्रुवी की प्रक्रिया माना है? किस शिक्षाविद ने शिक्षा अधिगम को त्रिध्रुवी प्रतिक्रिया माना है? ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना। ठीक है, इसका मैं आपको कमेंट, जिससे मेरे को यह पता चलेगा कि आप सभी ने पूरा वीडियो देखा या नहीं देखा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि किस शिक्षाविद ने शिक्षा अधिगम को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है। ठीक है, देखते हैं कितनों ने पूरा वीडियो देखा है। शिक्षण तथा अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं, यह किसने कहा था? ये पूरी तरह से सत्य है या आधा सत्य है या आंशिक रूप से सत्य है या आंशिक रूप से गलत है? तो शिक्षण तथा अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। ये सत्य है, खाली इसमें थोड़ा बहुत डाउट है ना, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। ऑप्शन बी वाला आ जाए। इसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाए। दल शिक्षण का विकास, दल शिक्षण का विकास किसने किया था? कौन से कॉलेज में हुआ? तो ये तो आंसर आपने देख लिया होगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। ये कितने प्रकार का होता है भाई? दल शिक्षण कितने प्रकार का होगा? दल शिक्षण कितने प्रकार का होगा? दल शिक्षण जो होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? दल शिक्षण जो होता है आपके 3 प्रकार। समाज मिति विधि के जन्मदाता कौन है? समाज मिति विधि के जन्मदाता कौन है? तो समाज मिति विधि के जन्मदाता हैं मोरेनो। ये आज मैंने आपको एक मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाए हैं जिसमें आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और डेली क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जिनको प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने हैं 199 में 5000 क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन मिलाकर विद आंसर सहित रहेंगे, ओल्ड पेपर रहेंगे और 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।